सहकारी बैंक से 146 करोड़ रुपए गायब होने के मामले में बड़ी कार्रवाई हो गई है। साइबर क्राइम थाना में एफआईआर दर्ज करके छानबीन की जा रही है। डीआईजी साइबर क्राइम एन कुलांची आज यहां बैंक आए हैं। उन्होंने बैंक के एमडी वीके मिश्रा से पूछताछ की, तमाम अन्य कर्मचारियों से बातचीत की है, संपर्क किया है, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस खंगाले हैं, जिन कंप्यूटर से लेन देन ट्रांजैक्शन किया गया था वो भी खंगाले हैं। 146 करोड़ रुपए में से 72 करोड़ रुपए दूसरे खातों में ट्रांसफर कर दिए गए थे, जबकि 74 करोड़ रुपए बचा लिए गए हैं। और इस पूरे मामले में सहायक महाप्रबंधक समेत तमाम अफसरों की संलिप्तता सामने आई है। उनके खिलाफ कार्रवाई भी की गई है। 4 लोग निलंबित किए गए हैं, जबकि बहुत सारे लोगों की जांच हो रही है। कई लोग बाहरी भी मौजूद थे। शनिवार रात को जब बैंक की छुट्टी हो गई थी, तब यहां पर इस 8वें फ्लोर पर यह गड़बड़ी शुरू हुई। कुछ कर्मचारियों ने अन्य बाहरी लोगों की मिली भगत से कंप्यूटर्स में हेराफेरी करके रुपयों का ट्रांजैक्शन किया, रुपए दूसरे खाते में भेजे। उसी समय एक सिक्योरिटी गार्ड और लिफ्टमैन उसी फ्लोर पर आ गए और उन्होंने रंगे हाथों पकड़ लिया। इसके बाद आला अधिकारियों को जानकारी मिली। आला अधिकारियों के हस्तक्षेप पर साइबर क्राइम थाना में एफआईआर दर्ज करके इसकी जांच शुरू की गई, विवेचना शुरू की गई। चूंकि सहकारी बैंक का मामला है, बड़े स्तर का मामला है, इसलिए सरकार भी इस मामले में गंभीर है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद आदेश दिए हैं कि किसी भी तरह की कोताही ना बरती जाए। विवेचना में जो भी दोषी है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और पुलिस का कहना है कि बहुत जल्दी इसमें अधिकारियों की गिरफ्तारियां भी की जाएंगी। सर, ये एग्जैक्ट कितने करोड़ रुपए की गड़बड़ी अभी तक सामने आई? इसमें 146 करोड़ का है। ये अटेम्प्ट फ्रॉड है, कोई फ्रॉड नहीं हुआ, अटेम्प्ट फ्रॉड है। हमारा जानकारी में आया पूरी पैसा 146 करोड़ बैंक सेव करके रखा है। कुछ लोगों के खिलाफ बैंक कार्रवाई कर रहे हैं। अभी एफआईआर लिख करके हम जांच कर रहे हैं, आगे इसमें कार्रवाई करेंगे। सर, ये किस तरह से हुआ? क्या ऑनलाइन गड़बड़ी हो रही थी या निकाला जाना था पैसा? अभी जांच चल रहा है, जांच में सभी पता चलेगा। हम आपका 1-2 दिन में पूरी जानकारी दे देंगे। जो कर्मचारी पकड़े गए थे शनिवार रात, उनको अरेस्ट किया गया? नो, अभी बैंक का इंटरनल प्रोसेस चल रहा है। विवेचना में सबूत के साथ आगे कार्रवाई करेंगे। लोगों ने क्या क्या चीज़ें यहाँ से जब्त की? अभी किस सिस्टम में कुछ हुआ है उसका हम लोग इन्वेस्टिगेशन के लिए रुका है, अभी देखेंगे। अभी कितनी लंबी छानबीन चलेगी? ये टेक्निकल इश्यू है, हम लोग का भी बाहर से टेक्निकल असिस्टेंट लेना पड़ेगा। 2-3 दिन के अंदर इसमें पूरी कार्रवाई होगा। सब बैंक के खिलाफ, अभी बैंक के कितने लोग के खिलाफ कंप्लेंट आया है वो बैंक इंटरनल वो करके 4 लोग का निलंबित कर दिया। इसमें बैंक आपका जानकारी दे देंगे। वो जांच में आएंगे, जांच के बाद ही पता चलेगा। ठीक है। सहकारिता बैंक में 150 करोड़ रुपए की गड़बड़ी के मामले में पुलिस कार्रवाई कर रही है। बैंक ने भी कार्रवाई की। हमारे साथ बैंक के एमडी मिश्रा जी मौजूद हैं। सर, क्या कार्रवाई हुई? देखिए, 2 चीज़ें हैं। एक तो है कि ये इट वाज ए अटेम्प्ट ऑफ फ्रॉड नहीं था, जैसे आरबीआई की भाषा में कहा जाए। कुछ लोगों ने इसको सिस्टम का लाभ लेते हुए इन्होंने उसमें पैसा ट्रांजैक्शन करना चाहा, लेकिन हमारा सभी पैसा सुरक्षित है। पैसा मेरा सभी बैंक में ही है, कहीं बाहर के किसी क्लाइंट्स के पास नहीं जाने पाया, नंबर 1। तो एक तो पैसा सुरक्षित है। दूसरा यह है कि प्रथम दृष्टया जिनकी चूक हुई है उनको 4 कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई भी की गई है, उनको निलंबित कर दिया गया है। और साइबर सिक्योरिटी पुलिस अपनी जांच कर रही है। अब जांच के बाद जो स्थिति आएगी क्लियर होगा। बट सबसे बड़ी बात है कि हमारा पैसा सुरक्षित हो गया। किस लेवल के कर्मचारी हैं सर? ये प्रबंधक हैं, सहायक प्रबंधक हैं, इस तरह के कर्मचारी हैं। जहाँ भी जिनको इस तरह का मेकर चेकर का काम दिया गया है, जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, जो आरटीजीएस सेल का काम देखते हैं, उनको था। अच्छा, यानी आरटीजीएस के जरिए पैसा गायब करने की कोशिश की गई? आरटीजीएस होता ही है जो सिस्टम में जो है, चूँकि हमारे यहाँ ट्रिपल मतलब चेकिंग है, 3 तरह से चेकिंग होता है। मेकर होते हैं, चेकर होते हैं, उसके बाद तब आरटीजीएस होता है। बट ये चूँकि पासवर्ड एक तरह से प्रोटेक्टेड था, उसके बाद भी हुआ है। वो समबडी जो रिटायर्ड एकाध कर्मचारी हैं जिन्होंने जिनकी भूमिका पाई जा रही है, तो अब पुलिस अपनी जांच कर रही है, उसमें क्लियर पोजीशन आएगी। क्या सिस्टम हैक करने की कोशिश की गई या पासवर्ड मालूम था इन लोगों को? आप पासवर्ड में ही अब वही जांच का विषय चल रहा है कि पासवर्ड कैसे हुआ जो है। ये प्रथम दृष्टया यही पुलिस अपनी तफ्तीश कर रही है कि पासवर्ड उसमें अब सिस्टम वो लोग चेक कर रहे हैं आज, तो पता चलेगा क्या स्थिति है। सर, एक शनिवार रात जो मौजूद थे जो लोग, 4 लोग बता रहे हैं बैंक कर्मचारी थे, उनके साथ कुछ बाहरी लोग भी थे? हाँ, उसमें जो सैटरडे मॉर्निंग में जो पाया गया है वो कर्मचारी बाहरी था। वो
वही सबसे ज़्यादा उसी में पकड़ में आ रहा है कि वो कौन था क्या था। पुलिस अपनी तफ्तीश कर लेती है तो क्लियर पोजीशन निकल के आ जाए। सीसीटीवी फुटेज वगैरह ली है पुलिस ने? सीजी हाँ वो ले रहे हैं अपना, वो आज आए हैं सब उसको आज कौन कौन से रिकॉर्ड्स बैंक से लिए? बेसिकली वो वही टेक्नोलॉजी वाले इश्यूज को देख रहे हैं कि कंप्यूटर में कहाँ से हुआ, किस तरह से हुआ, और जो सीसीटीवी फुटेज का जो है उससे देखेंगे कि कहाँ पे वो चूक हुई है जो है। तो पैसा अभी कहाँ पर है वो? पैसा हमारे बैंक में है, और या एचडीएफसी और आईसीआईसीआई बैंक जहाँ पे ट्रांसफ़र हुआ वहाँ पे सुरक्षित है, सुरक्षित है, फ्रीज कर लिया गया है। तो मिश्रा जी हैं एमडी जो सहकारिता बैंक के, उनका कहना है कि पैसा सुरक्षित है, लेकिन पूरे मामले में लापरवाही बरतने पर 4 कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया है। इसके अलावा और भी जो लोग हैं उनकी जांच की जा रही है, छानबीन की जा रही है। एक व्यक्ति जो बाहरी था उसके बारे में छानबीन हो रही कि आखिर वो कौन व्यक्ति था और किसके संपर्क में था। साइबर सेल की, साइबर क्राइम की टीम भी इसमें लगी हुई है। कैमरा से हरिओम के साथ विवेक त्रिपाठी, एबीपी गंगा, लखनऊ।